नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत में हूँ आपके साथ विजयराम आजाद। आज हम टीकमगढ़ विधानसभा में और टीकमगढ़ विधानसभा में आज दिन भर से हम संपूर्ण दिन हमने पूर्व विधायक के श्रीवास्तव को जो हमने फॉलो किया, उनको फॉलो करने के बाद जिस प्रकार से आज पूरे दिन भर से लगे हुए हैं और जो लोगों का इनको भर भर के प्यार मिल रहा है और जिस प्रकार से लोग इनके साथ चल रहे हैं, लग रहा है कि इस चुनाव में के श्रीवास्तव वास्तव में अपना एक जो है खूंटा गाड़ने वाले हैं और इस चुनावी जंग में जो है वह सबसे अलग निकल करके जाने वाले हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सर, आज आप पूरा दिन भर से जो है चल रहे हैं, ऐसा ही आपका प्रत्येक दिन का कैंपेन जो चलता है सर, तो इसके लिए आप क्या तैयारियां करते हैं और कैसे सब जो है दिन भर इतने जो है लोगों के बीच जाकर के उनके प्रश्नों के सवालों के जवाब देते हैं? लोगों को 3-4 महीने पहले से ही मेरे टिकट का इंतजार था कि के श्रीवास्तव को ही टिकट मिलने वाला है। सर्वे के आधार पर, रायशुमारी के आधार पर, जनता की अंतरात्मा की आवाज पर, और उसके कारण ये तैयारी तो कार्यकर्ताओं की और आम जनता की पहले से ही थी। जब मुझे टिकट नहीं मिला तो क्षेत्र में बड़ा मायूसी छा गई, लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, लोगों को बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद ये इस इंतजार में थे कि भाई साहब का निर्णय क्या है। मैंने निर्दलीय फार्म डाला, फिर लोगों को ये लग रहा था कि शिवराज जी आने वाले हैं, शिवराज जी के श्रीवास्तव के बड़े मैंने चाहने वाले हैं और मैं उनका बड़ा चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, ये जरूर पब्लिक में भी ये पसोपेश था कि शायद के श्रीवास्तव को मना लेंगे। शिवराज जी ने मुझे फोन पर कहा भी, तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब, अब दल की मान्यताओं से, उस बंधन से मुक्त होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। आशीर्वाद मिला है और मिले, और मैं चुनाव जीत करके आपके पास जरूर पहुंचूंगा, चिंता मत करो। तो बोले नहीं, मैं भाजपा का काम करूंगा। तो मैंने कहा, मैंने आपसे कब कहा कि मेरा काम करना? आप तो आशीर्वाद बनाए रखना, और आप भाजपा के कैंडिडेट के लिए किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? आपका चेहरा अच्छा हो सकता है, आप अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रतिनिधि जिसको आपने टिकट दिया है, इतना गंदा काम किया है। तो जब मैंने उनको कहा तो उसके बाद फिर वो निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा मुझे दुख है कि मैं आपको मदद नहीं कर पाया, और उसके बाद फिर वो अटकलें भी 2 तारीख को बंद हो गई। जैसे ही जनता को पता लगा कि के श्रीवास्तव चुनाव मैदान में उतर गए निर्दलीय, तो फिर लोगों के फोन आए, भाई साहब चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है। माने मेरा चुनाव चिन्ह के लिए लोगों ने मुझे फोन किए। बस यही निकल पड़ा कारवा। कार्यकर्ता अपने आप तैयारी कर रहे, जनता तैयारी कर रही। अब मैं किसी एक दल का नहीं रह गया हूं। सभी दलों में जो बेचारे अंदर ही अंदर पसोपेश में थे, जिनको दोनों दलों में कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिलता था, कांग्रेस और भाजपा मुख्य रूप से यहाँ दोनों प्रमुख दल हैं, उनमें जब उनका सम्मान नहीं मिला, प्रतिष्ठा को उनकी चोटें पहुंचाई गई, लुटते रहे, कभी पुलिस थानों के माध्यम से, तो कभी तहसीलदारों के माध्यम से, नामांकन परिवर्तन के माध्यम से, तो कभी कमीशनों के माध्यम से। तो ये जो लुटा है 5 साल, तो एकदम ही गड़बड़। 20-25 साल का पहले का कांग्रेस की सत्ताएं भी लोगों को याद थी। उस गुंडागर्दी से जैसे तैसे निजात मिली थी, लोगों को लगा था कि शायद अब ठीक होगा, लेकिन ये 5 साल तो भुगता है लोगों ने। और इसलिए पूरा लोगों का कैनवेंसिंग, के श्रीवास्तव का चुनाव के नहीं लड़ रहा है, कोई कार्यकर्ता, सारे दलों के लोग, आम जनता का मैं कैंडिडेट बन गया। और जैसे कि सर, अपने लोग गांव में भी गए थे, गांव में कई लोगों ने बताया कि सड़कें आपके द्वारा डाली गई थी, कुछ सड़कों का हाल आपने अभी भी देखा होगा। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे समय में मैंने सड़कों के मामले में कोई ऐसी बड़ी सड़क, कोई ऐसे रास्ते नहीं रह गए थे जो टीकमगढ़ विधानसभा में किसी को बनाने के लिए रह गए। अब उनका रख रखाव भी नहीं हो पाया। कुछ सड़कें, कुछ छोटे छोटे काम थे, वो आज तक नहीं हो पाए। पीने के पानी का संकट नहीं हो पाया, हल नहीं हो पाया, स्कूल और इनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। केवल लूट खसोट बनी रही। मध्याह्न भोजन में कितना कमीशन मिल जाए, राशन कोटा की दुकानों में कितना हफ्ता बच जाए, ये केवल चलता रहा है। लोगों की जमीनें हथियाई गई। जितना 30 साल में पूरे टीकमगढ़ जिले में आदिवासियों की जमीनें, हरिजनों की जमीनों की स्वीकृति बेचने की नहीं हुई, उतनी 3-3.5 सालों में यहाँ टीकमगढ़ में जमीनों की स्वीकृति आदिवासियों की हुई। गरीबों की 500-600 एकड़ जमीनें चारों तरफ खरीद ली गई। ये हालत है। कैसे हो गया? इस लूट खसोट के खिलाफ लोग बड़ा भयभीत रहे, बड़े दहशत में। एक ट्रॉली छरिया लोग अपने चबूतरे को पूरने के लिए भर नहीं पाए, अपने खेत में जेसीबी चला नहीं पाए, अपने खेत को समतल नहीं कर पाए। अगर वो अपने खेत की मिट्टी, अपने खेत का पानी, उसको धो करके अगर बालू बजरी का काम छोटा मोटा कर रहे थे, तो तुम तो बड़ी बड़ी दलाली कर रहे। 65 करोड़ रुपए का छापा एक के ऊपर अभी पड़ा, और इनके ऊपर 2000 करोड़। अब पिछड़ा बन गए, महाराज कहलाते हैं, और सर्टिफिकेट पिछड़ा का है।
ये पिछड़ों के हकों पर भी डाका डालेंगे और सामान्य तो आएंगे हैं। तो ये जो घटिया मानसिकता से राजनीतिक क्षेत्र में लोग आए हैं, ऐसे लोगों को अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को रोकने के लिए के श्रीवास्तव चुनाव मैदान में उतरा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने, धर्म और अधर्म के खिलाफ लड़ाई। मैंने कई नेताओं को देखा है, आप नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, नगरपालिका अध्यक्ष के साथ आप विधायक भी रहे हैं, और दोनों रहने के बाद भी आपको जो है लोग आपके ऊपर अंगुली नहीं उठा पा रहे हैं। आखिर आपने ऐसी किस रणनीति के साथ काम किया कि लोग आज आपको जो है चाह रहे हैं? नगरपालिका अध्यक्ष रहा तब एक पैसा घर की देहरी पर नहीं चढ़ने दिया, गंदा पैसा, कमीशन का पैसा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मेरे समय में मुझसे पहले 40,000 में हैंडपंप खुदता था, मैंने आकर के 20,000 में हैंडपंप खोदा। सूखा का समय था, 20,000 में मैंने आधी कीमत में हैंडपंप खोदा। ये मेरा रिकॉर्ड है। मैंने कमीशन खोरी नहीं होने दी। मेरे नगर पालिका के समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। नामांतरण और परिवर्तन के काम मैंने निःशुल्क कराए। मैंने दुकानें नीलाम करवाई, तो इसका ये नहीं हो कि मैंने नीलाम अपने लोगों से करवा दी, 2 लाख की कराई हो, 10 लाख की बेची हो। ये मेरे समय में नहीं हुआ। और विधानसभा में भी कोई कमीशन खोरी, मैंने किसी के साथ बदले की भावना से काम नहीं किया। चाहे कांग्रेस के सरपंच रहे हो, चाहे कांग्रेस के नेता रहे हो, तो भी मैंने किसी के खिलाफ जांच करवाने का या उनको फंसवाने का, फर्जी केसों में। यही कारण है कि जनता को ये लगा कि ये व्यक्ति तो कम से कम सबके साथ मिलजुल करके रहता है, मैं सबके बीच में खिलौना बनकर रहा। मैंने अपने लोगों को भी यही समझाया, अगर आपस में 2 लोग लड़े तो मैंने उनको यही कहा कि आपस में समझौता करो, आपस में राजीनामा करो, बैठो, जहां इनकी गलती होगी उनको कहा, जहां उनकी गलती होगी उनको कहा, और दोनों को गले मिलाने का काम किया। मैंने दोनों की चोंचें लड़वा करके पार्टी बंदी नहीं कराई। अब आगे आप किस और जो है मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में आप और आएंगे? मेरा चुनाव तो जनता जनार्दन लड़ रही है। मैं तो मास्टर का बेटा, मेरे पास न पैसा है, न मेरे पास सुख संपत्ति धन संपदा है। मेरे पास, मैं तो रावण रथी रथ रघुवीरा की स्थिति में हूं। दोनों सोने की लंका वाले लोग हैं, बड़े बड़ी रूंदें चढ़ के आए हैं, बड़े बड़े घास के मैदान चढ़ लिए हैं, और मैं अपनी जमीन को बेच करके मैदान में रोका हूं कि इन बड़े बड़े रूने चरने वाले सोने की लंका वाले लोगों के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यही रोकूंगा जो कुर्बानी। के श्रीवास्तव अपनी किससे टक्कर देखते हैं? वैसे तो क्यों पड़े हो चक्कर में, ये नारा लग रहा है, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस भयभीत हो गई है। भाजपा तो तीसरे पे पहले ही मेरे फार्म डालते चली गई। अब टक्कर की बात है तो कांग्रेस के साथ है, और उस कांग्रेस के साथ है, उस कैंडिडेट के साथ है जिसको 17,000 से पटकनी दे करके मैं आया था। राकेश गिरी जी के द्वारा कहा गया था मंच से कि टिकट नहीं मिली तो मतलब ही हो गए और जो है अलग चुनाव लड़ने लगे। कौन क्या कहता है? मेरे चुनाव में क्या किया? मेरे चुनाव में खुद विरोध किया, कांग्रेस के मंच पर खुद चले गए, और उस व्यक्ति को जब मैं चुनाव जीत गया तो मेरे पिताजी की पुण्यतिथि में आकर के उस व्यक्ति ने यह कहा कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मैं आपका काम नहीं कर पाया, स्वीकार किया। तब मैंने कहा नहीं राकेश, तुम खुद चाहते थे कि के श्रीवास्तव चुनाव जीते, और इसलिए मैं चुनाव जीता। अगर तुम मेरे साथ रहते, तुम्हारी छवि इतनी खराब थी कि शायद मेरे चुनाव पर कुछ असर पड़ जाता, इसलिए तुम ठीक चले गए थे। जनता से क्या अपील आपकी? जनता के से मेरा केवल इतना कहना है कि अभी गंदे लोगों को राजनीति में अगर आप लोग प्रश्रय देंगे, संरक्षण देंगे, तो उनसे उम्मीद अच्छे कामों की मत करना। अच्छे लोग राजनीति में लाओगे तो काम अच्छे होंगे, सुख शांति होगी। मेरे अब 3 पूर्व विधायक लड़ रहे हैं यहाँ। अब तीनों पूर्व विधायकों में तीनों के कार्यकाल देखे, एक का तो मंत्रिमंडल का भी मंत्री रहते मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी देखा है। अब तीनों विधायकों के कार्यकाल से जनता भली भांति परिचित है। किसके समय में जनता सुखी रही, किसके समय में जनता लुटी नहीं, किसके समय में जनता शांति से रही, किसके समय में विकास हुआ, ये जनता को पता है। इसलिए मेरा कहना है कि अच्छे लोगों का साथ दें, गंदे लोगों को अब घर बिठाने का समय आया है। दोनों के चेहरे काले पुते हुए हैं, कादर की कोठरी है, इसलिए उस कादर की कोठरी से बचना। नहीं तो कादर की कोठरी में कोई कितना सयान हो जाए, एक लीक कादर की लाग है पे लाग है सही। लास्ट सवाल आपसे, पूर्व विधायक का क्या मैनिफेस्टो है? पहले तो
लोगों को पता है, नगर पालिका में रहा तो मैंने टीकमगढ़ को सुंदर बनाने का काम किया, सजाने का काम किया, पीने के पानी की व्यवस्था की। 50 साल से कांग्रेस की सत्ताएं चलती थी, तब शहर में केवल 4 पानी की टंकियां थी। मैंने अपने कार्यकाल में केवल 5 वर्ष में 5 नई टंकियां बनाई। मेरा मैनिफेस्टो ये है कि 50 साल में 4 टंकियां और 5 साल में 5 और नई टंकियां। आप समझ गए मेरी स्पीड क्या है, मेरा काम करने का तरीका क्या है। 50 साल में टीकमगढ़ में 2 मूर्तियां, एक अंबेडकर जी की, एक अमर सिंह नारायण दास खड़े की। मेरे 5 साल के कार्यकाल में 28 मूर्तियां, 6 पार्क, फुटपाथ, डिवाइडर, सुंदर बनाना, पीने के पानी की व्यवस्था, 16 MLD का वाटर सिस्टम प्लांट खड़ा करना। मेरी स्पीड ये है। नया बस स्टैंड खड़ा कर देना, नई सब्जी मंडी बना देना, टीकमगढ़ को अतिक्रमण मुक्त कर देना, धूल मुक्त कर देना। मेरी गति 5 साल नगर पालिका में ये रही। विधानसभा के समय में मेरे 16 हाई स्कूल, 2 इंटर कॉलेज, ये सारी परिस्थितियां टीकमगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों के क्षेत्र में, आपकी सड़कों के मामले में, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने आपको बताए कि कुंडेश्वर में एक 3 दिन का महाशिवरात्रि महोत्सव, 3 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने बनाया। मैंने आपके नरोसा नाले पे स्वराज संस्थान की ओर से आपके अमर सिंह नारायण दास खड़े की स्मृति में शहीद महोत्सव, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी जनता को जोड़ा। बड़ा गांव धसान को तहसील बनाया, समर्रा में मैंने नायबी कोर्ट बनवाई। ये सारे मेरे विकास के कार्य रहे हैं। अभी तो विकास की बातें में हम करेंगे तो बेईमानी होगी, और वो इसलिए होगी कि पहले तो इस जनता को लूट खसूट से बचाना है, गुंडागर्दी से बचाना है। उसके बाद जब इससे बचा लेंगे तो फिर सुंदर बनाने का काम और अभियान प्रारंभ होगा, विकास का अभियान प्रारंभ होगा। ये हमारा मैनिफेस्टो है। देखिए, तो हमारे साथ थे पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी, और के श्रीवास्तव ने अपने जो है आगे लड़ने वाले चुनाव भी पूरा बताया, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जो है पूर्व में यहाँ पर जो है विधायक रहते हुए काम किया, नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए काम किया, और आगे चल करके किस प्रकार से जो है जनता के लिए काम करने वाले हैं, किस जो है मैदान में अभी जो है डटे हुए हैं, और कड़ी टक्कर जो है यहाँ पर चल रही है। और टीकमगढ़ में अगर देखा जाए तो टीकमगढ़ का चुनाव एक रोमांचक मोड़ पर आ गया है, और इस बार कौन जो है निकलने वाला है यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। जी न्यूज भारत के लिए विजय राम आजाद की रिपोर्ट।